शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। मेरी आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से ये गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये तकरीबन 2500 साल पुरानी बात है। मुल्क यमन पर असद तुबान नामी बादशाह की हुकूमत थी। चूँकि यमन की जबान में बादशाह को तुबा कहा जाता था, इसलिए तारीख में तुबाउल अव्वल यानी पहले बादशाह के नाम से मशहूर हुआ। एक मर्तबा तुबा अपने वजीर के साथ सैर पर निकला। तकरीबन 1 लाख पैदल चलने वाले और 1 लाख घुड़सवार भी इसके हमरा थे। जिस शहर में ये काफिला पहुंचता, लोग हैबत और ताज्जुब के मारे बहुत इज्जत और एहतराम से पेश आते थे। इस सफर के दौरान तुबा हर शहर से 10 उलमा को चुनकर अपने काफिले में शामिल कर लेता। यूं कई शहरों की सैर के बाद तकरीबन 4000 उलमा तुबा के काफिले में जमा हो गए। जब ये काफिला शहर मक्का पहुंचा तो वहां के लोगों ने इनकी जरा भी इस्तकबाल ना की। ये देखकर तुबा को बहुत गुस्सा आया। इसने वजीर को बुलाकर इसकी वजह पूछी तो वो बोला, बादशाह सलामत, यहाँ के लोग बहुत अजीब व गरीब है। इस शहर में एक इमारत है जिसका नाम काबा है। ये लोग इस इमारत में शैतान और बुतों की पूजा करते हैं। ये सब सुनकर तुबा ने दिल ही दिल में फैसला किया कि मक्का के आदमियों को कत्ल करके औरतों और बच्चों को कैदी बना लेगा और साथ ही काबा को भी गिरा देगा, और फिर काबा का नाम उखरवा यानी वीरान जगह हो जाएगी। अल्लाह की कुदरत ये हुई कि ये ख्याल आते ही तुबा के सर में शदीद दर्द हो गया, जबकि इसकी आँख, कान, नाक और मुंह से बदबूदार पानी बहने लगा, जिसकी वजह से इतनी शदीद सड़ान पैदा हो गई कि तुबा के पास एक लम्हा ठहरना भी किसी अजाब से कम ना था। वजीर ने तबीबों से मशवरा किया, मगर कोई भी तुबा का इलाज दरियाफ्त ना कर सका। तबीबों का कहना था कि ये कोई आसमानी मामला लगता है जिसको टालना हमारे बस की बात नहीं है। बीमारी ने तुबा की नींद उड़ाकर रख दी थी कि अचानक रात के एक पहर एक आलिम वजीर के पास आए और राजदारी से फरमाने लगे कि अगर बादशाह मेरे सवालों का सच जवाब देने को तैयार हो जाए तो मैं इसका इलाज कर सकता हूँ। वजीर ने ये बात तुबा को बताई तो वो फौरन राजी हो गया। लिहाजा जब आलिम तुबा के पास पहुँचे, जहाँ इन दोनों के अलावा कोई मौजूद नहीं था, तो आलिम ने पूछा, ए बादशाह, सच बताओ, काबा के मुतालिक तुम्हारे दिल में क्या बात है? जो बीमारी की वजह से मुकम्मल निढाल था फौरन अपने बुरे इरादे आलिम को बयान करने लगा, जिसे सुनकर वो बोले, तुम्हारी बीमारी की वजह यही बुरी नीयत है। ये बात याद रखो कि काबे का मालिक छुपी बातों को भी जान लेता है, इसलिए अपने दिल से बुरे ख्यालात निकाल दो, इसी में तुम्हारा भला है। लिहाजा तुबा ने फौरन बुरे इरादे से तौबा कर ली और अभी आलिम गए भी ना थे कि वो बिल्कुल ठीक हो गया। आलिम की बात अपनी आंखों से दुरुस्त होती देखकर तुबा अल्लाह पर ईमान ले आया और दीन इब्राहिमी पर कायम हो गया। फिर इसने काबा की ताज़ीम के लिए 7 गलाफ भी तैयार करवाए। इससे पहले कभी किसी ने काबा पर गलाफ नहीं चढ़ाया था। इसके बाद तुबा शहर मक्का के रहने वालों को काबा की हिफाजत का हुक्म देकर मदीना की तरफ चल पड़ा। मदीना में इन दिनों आबादी नहीं थी। पानी की एक चश्मे के अलावा यहाँ जिंदगी के कोई आसार नहीं मिलते थे। तुबा के काफिले वालों ने वहाँ पहुंचकर इस चश्मे के पास पड़ाव डाला। यहाँ कयाम के दौरान तकरीबन 4000 उलमा का आपस में एक मशवरा हुआ, जिसके बाद इनमें से 400 उलमा ने ये फैसला किया कि वो जब तक जिंदा हैं किसी कीमत पर भी इस जगह को छोड़कर नहीं जाएंगे, चाहे तुबा इन्हें जला डाले या मार डाले। जब तुबा को ये बात पता चली तो वो बहुत हैरान और परेशान हुआ। इसने वजह मालूम करने के लिए वजीर को भेजा तो उल्मा ने फरमाया, यहाँ एक नबी तशरीफ लाएंगे जिनका नाम मोहम्मद होगा। इनकी वजह से काबा और मदीना को इज्जत नसीब होगी, वो हक के इमाम होंगे। इनकी विलादत शहर
मक्का में होगी और हिजरत से मदीना को नवाजेंगे। वो शख्स यकीनन सादतमंद होगा जो इनके ज़माने में होगा और इन पर ईमान लाएगा। इसलिए इस उम्मीद पर यहाँ मरते दम तक रहना चाहते हैं कि या तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना नसीब हो जाए या हमारी औलाद इस सादत से बहरामंद हो जाए। वज़ीर की ज़ुबानी माजरा मालूम होने के बाद तुबा ने सोचा क्यों ना मैं भी इन 400 उलमा के साथ 1 साल तक यहीं ठहर जाऊं। हो सकता है कि इस अरसे में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब हो जाए। इस ख्याल से तुबा ने भी वही क़याम कर लिया। 400 उलमा के रहने के लिए 400 घर बनवा दिए, इनकी शादियां करवाई और खूब मालो दौलत भी दिया। 1 साल इंतजार के बाद जब तुबा का वहां से जाने का इरादा हुआ तो इसने बारगाहे रिसालत में पेश करने के लिए एक खत लिखा जिसका उन्वान और मजमून कुछ यूं था। तुबा अल अव्वल हमीद बिन वर्दा की तरफ से 2 जहानों के रब के रसूल और सबसे आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। ऐ मोहम्मद, मैं आप पर और कुरान मजीद पर ईमान लाता हूँ, आपके दीन और सुन्नत को अपनाता हूँ और जो शरीयत आप लाएंगे उसे भी कबूल करता हूँ। अगर मैं आपकी मोहब्बत का शर्फ पाने में कामयाब हो गया तो ये मुझ पर रब का इनाम होगा और अगर ये सआदत मुझे ना मिल सकी तो आप क़यामत के दिन मेरी शफाअत करेंगे। ये खत लिखने के बाद तुबा ने इस पर अपनी सुनहरी मुहर भी लगाई। फिर तुबा ने इस खत को उल्लमा के सुपुर्द कर दिया और वसीयत की कि अगर आपकी मुलाकात आखिरी नबी से हो तो ये खत उन तक पहुंचा दीजिए और अगर मुलाकात ना हो तो आपकी औलाद या औलाद की औलाद इस खत को हिफाजत के साथ उन तक पहुंचाए। इसके बाद तुबा मदीना मुनव्वरा से हिंद के शहर गलजान चला गया और वहाँ उसका इंतकाल हो गया। तुबा के इंतकाल से तकरीबन 1000 साल बाद नबी बरहक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। आपने मक्का से मदीना हिजरत की। उस हिजरत में मुसलमानों की मदद करने वाले मदीना शरीफ के मुसलमानों को अंसार कहा जाता था। ये अंसार उन्हीं 400 उलमा की औलाद में से थे और 1000 साल से नस्ल दर नस्ल खत की हिफाजत करते आ रहे थे। जब अंसार को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना तशरीफ आवरी का इरादा मालूम हुआ तो उनमें से खुशी की लहर दौड़ गई। बारगाहे रिसालत में तुबा का खत पहुँचाने के लिए आपस में मुशावरत की। चुनाचा वो खत अबू लैला अंसारी नामी एक शख्स के स्पुर्द किया जो बाद में ईमान ले आए। अबू लैला अंसारी खत को लेकर मक्का पहुँचे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। आपने नबी से पूछा, क्या आप मोहम्मद हैं? फरमाया, मैं ही मोहम्मद हूँ। ये सुनकर अबू लैला अंसारी ने एक थैला खोला और बादशाह का तकरीबन 1000 साल पुराना मोहर लगा हुआ खत बारगाहे रिसालत में पेश किया। नबी ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को खत पढ़कर सुनाने का हुक्म दिया। जब खत सुना दिया गया तो आपने 3 मरतबा फरमाया कि नेक भाई को खुश आमदीद। इसके बाद आपने अबू लैला अंसारी को मदीना की तरफ लौट जाने का हुक्म दिया। कुछ अरसा बाद जब आप मदीना तशरीफ लाए तो हर कबीला चाहता था कि हजूर उनके यहाँ क़याम फरमाएं, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी ऊँटनी को छोड़ दो, जहाँ खुदा का हुक्म होगा ये वहाँ रुक जाएगी। चुनाचा ऊँटनी चलते चलते सहाबी रसूल हज़रत अय्यूब अंसारी के घर के आगे रुक गई। हज़रत अय्यूब अंसारी उन्हीं आलिम की औलादों में से थे जिन्होंने तुबा की इस्लाह की थी और आपका मकान वही मकान था जो तुबा ने खास कर आखिरी नबी के लिए बनवाया था।